मित्रों नमस्कार। इस वर्ष अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आईटीआर में आपको अवश्यमेव देना पड़ेगा विमुद्रीकरण के दौरान जमा किए गए रुपए की डिटेल। आइए जाने कैसे और कब और क्यों इस वीडियो में। मित्रों, नए आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई किए जा चुके हैं और आयकर भरने वाले करोड़ों की संख्या में करदाता इस बात को लेकर बहुत ही उत्सुक हैं कि क्या 50 दिनों में जो हमने पुराने रुपए बैंकों में जमा किए थे तो क्या उन्हें अपने आयकर के रिटर्न में प्रदर्शित करना होगा। जी हाँ साथियों, मैं बताऊं आपको कि आयकर रिटर्न में वित्त मंत्रालय ने यह प्रावधान किया है कि यदि आपने डीमोनेटाइजेशन पीरियड में 2 लाख रुपए से अधिक नगद जमा किया था अपने किसी एक खाते में या विभिन्न खातों में, तो अवश्य में आपको रिटर्न फाइल करते समय आईटीआर में इसकी सूचना देनी पड़ेगी। अर्थात 2 लाख रुपए से कम डीमोनेटाइजेशन पीरियड में जमा किए गए रुपए की आपको कोई सूचना देने की आवश्यकता आयकर की विवरणी में नहीं है, बल्कि यदि आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर डीमोनेटाइजेशन पीरियड में अर्थात 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच अगर आपने पुराने नोट जमा किए थे तो उनकी डिटेल आपको आयकर की विवरणी में देनी पड़ेगी, जिसमें आपको बैंक का नाम, बैंक का आईएफएससी कोड, अकाउंट संख्या तथा जमा किया गया रुपया, ये डिटेल अवश्य में देनी पड़ेगी। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यदि हमने अगर ज़्यादा पैसा जमा किया और अगर आपने आयकर रिटर्न में शो नहीं किया तो क्या परिणाम होंगे। बता दूं, यदि आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा अपने एक खाते या विभिन्न खातों में जमा किया था और आपने उसकी डिटेल अपनी आयकर की विवरणी में नहीं प्रदर्शित की, तो ऐसे में यह माना जाएगा कि आपने अघोषित आय को अपने बैंक खाते में जमा किया था। फलस्वरूप आपको 60% की दर से कर देना पड़ जाएगा। अर्थात चूंकि सरकार के पास, मंत्रालय के पास, आयकर विभाग के पास आपके द्वारा जमा किए गए बड़े पुराने नोटों का रिकॉर्ड है और आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा खाते में जमा करने के बाद भी उसकी डिटेल आईटीआर में नहीं भरी, तो यह माना जाएगा कि आपने अपनी उस आय को, यह माना जाएगा कि वह आपकी अघोषित आय है और उस पर 60% की दर से कर लग जाएगा। तो हो जाइए सचेत। यदि आप अपना आयकर की विवरणी फाइल कर रहे हैं तो अपने कंसल्टेंट, अपने एडवोकेट, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अवश्य मशवरा कर लें और उसे उन सभी पासबुक की प्रतियां प्रोवाइड करा दें, मुहैया करा दें जिन जिन खातों में आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा कुल मिलाकर जमा किया है। जैसा कि मालूम हो 31 जुलाई रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है और यदि आप अगर 31 जुलाई तक रिटर्न किसी कारण से नहीं जमा कर पा रहे हैं तो आप अपने रिटर्न को 31 मार्च सन 2018 तक फाइल कर सकते हैं। किंतु जब भी रिटर्न फाइल करिए, जहां से भी रिटर्न फाइल करिए, और यदि आपने 2 लाख रुपए से पर विमुद्रीकरण के दौरान खातों में पैसा जमा किया है तो उसकी सूचना अवश्य में अपने रिटर्न में प्रदर्शित करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।